ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 18-19 भाग 4। श्रीमती राधाबाई देशमुख। श्यामा ने हिमाड़पंत जी को कथा सुनाई। कथा। एक समय एक वृद्धा श्रीमती राधाबाई जो खाशाबा देशमुख की माँ थी, बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा के श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साईं चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा को अपना गुरु बना उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए। आमरण अनशन का दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। मैं इस वृद्धा की अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भयभीत हो गया और बाबा से प्रार्थना करने लगा, देव, आपने अब ये क्या करना आरंभ कर दिया है? ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित किया करते हैं। आप उस वृद्ध महिला से पूर्ण परिचित ही हैं, जो हठपूर्वक आप पर अवलंबित है। यदि आपने कृपा दृष्टि कर उसे उपदेश न दिया और यदि दुर्भाग्यवश उसे कुछ हो गया तो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे और कहेंगे कि बाबा से उपदेश प्राप्त न होने की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब दया कर उसे आशीष और उपदेश दीजिए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित कर कहा कि हे माता, क्यों व्यर्थ ही तुम यातना सहकर मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हो? तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा। तुम मुझ पर दया करो और जो कुछ मैं कहूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अपनी स्वयं की कथा तुमसे कहता हूँ और यदि तुम उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करोगी तो तुम्हें अवश्य परम शांति प्राप्त होगी। मेरे एक गुरु जो बड़े सिद्ध पुरुष थे, मुझ पर बड़े दयालु थे। दीर्घ काल तक मैं उनकी सेवा करता रहा, फिर भी उन्होंने मेरे कानों में कोई मंत्र न फूंका और मैं उनसे कभी अलग होना भी नहीं चाहता था। मेरी प्रबल उत्कंठा थी कि उनकी सेवा कर जिस प्रकार भी संभव हो मंत्र प्राप्त करूं, परंतु उनकी रीति तो न्यारी ही थी। उन्होंने पहले मेरा मुंडन कर मुझसे 2 पैसे दक्षिणा में मांगे, जो मैंने तुरंत ही दे दिए। यदि तुम प्रश्न करो कि मेरे गुरु जब पूर्ण काम थे तो उन्हें पैसे मांगना क्या शोभनीय था और फिर उन्हें विरक्त भी कैसे कहा जा सकता था? इसका उत्तर केवल ये है कि वे कांचन को ठुकराया करते थे, क्योंकि उन्हें उसकी स्वप्न में भी आवश्यकता ना थी। उन 2 पैसों का अर्थ था दृढ़ निष्ठा और धैर्य। जब मैंने ये दोनों वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मैंने 12 वर्ष उनके श्री चरणों की सेवा में ही व्यतीत किए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया, अतः मुझे भोजन और वस्त्रों का कोई अभाव न था। वे प्रेम की मूर्ति थे, अथवा यूं कहो कि वे प्रेम के साक्षात अवतार थे। मैं उनका वर्णन ही कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उनका तो मुझ पर अधिक स्नेह था और उनके समान गुरु कोई बिरला ही मिलेगा। जब मैं उनकी ओर निहारता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता कि वे गंभीर मुद्रा में ध्यानमग्न हैं और तब हम दोनों आनंदित हो जाते थे। 8वें पहर में एकटक उनके ही श्रीमुख की ओर निहारा करता था। मैं भूख और प्यास की सुध बुध खो बैठा। उनके दर्शनों के बिना मैं अशांत हो उठता था। गुरु सेवा की चिंता के अतिरिक्त मेरे लिए कोई और चिंतनीय विषय या पदार्थ न था। मुझे तो सदैव उन्हीं का ध्यान रहता था, अतः मेरा मन उनके चरण कमलों में मग्न हो गया।
ये हुई 1 पैसे की दक्षिणा। धैर्य। मैं धैर्यपूर्वक बहुत काल तक प्रतीक्षा कर गुरु सेवा करता रहा। यही धैर्य तुम्हें भी भवसागर से पार उतार देगा। धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार के संकट दूर होते या भय जाता रहता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खान व उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों के समान ही हैं, जिनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। मेरे गुरु मुझसे किसी वस्तु की आकांक्षा न रखते थे। उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा न की, वरन सदैव रक्षा करते रहे। यद्यपि मैं सदैव उनके चरणों के समीप ही रहता था, फिर भी कभी किन्हीं अन्य स्थानों पर यदि चला जाता तो भी मेरे प्रेम में कभी कमी न हुई। वे सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे। जिस प्रकार कछुई प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वे उसके समीप हो अथवा नदी के उस पार। सो हे माँ, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखाया ही नहीं, तब मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूंकूं। केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु की भी कछुई के समान ही प्रेम दृष्टि से हमें संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न ना करो। मुझे ही अपने विचारों और कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो, और तब तुम्हें निसंदेह ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलता हूँ कि किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, वरन केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है और वो धन्य है। जो गुरु की महानता से परिचित हो उसे हरि, हर और ब्रह्म त्रिमूर्ति का अवतार समझता है। इस प्रकार समझाने से वृद्ध महिला को सांत्वना मिली और उसने बाबा को नमन कर अपना उपवास त्याग दिया। ये कथा ध्यानपूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा उसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमाड़ पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया और उन्हें रोमांच हो उठा। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने से उनका कंठ रुंध गया और वे मुख से एक शब्द भी न बोल सके। उनकी ऐसी स्थिति देख श्यामा ने पूछा कि आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए, बात क्या है? बाबा की तो इस प्रकार की अनेकों अगणित लीलाएं हैं, जिनका वर्णन मैं किस मुख से करूं? ठीक उसी समय मस्जिद में घंटानाद होने लगा, जो कि मध्याह्न पूजन तथा आरती के आरंभ का द्योतक था। सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमाड़ पंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा भी ऊपर पहुंचे और वे बाबा के दाहिनी ओर तथा हेमाड़ पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्हें ये देख बाबा ने श्यामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमाड़ पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले श्यामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में आपस में किस विषय पर वार्तालाप हुआ था? तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता न करते हुए उन्हें वो वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अति उत्सुक थे, इसलिए वे तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमाड़ पंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी। विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध हैं तथा इस कथा की ओट में आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा, वह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वो सब उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न होकर कहने लगे
कि क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है? तब हेमाडपंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। तब श्यामा और हेमाडपंत भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चले। बापू साहब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया था। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी थीं और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है। और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो। यदि तुम ऐसा करने में अपने को असमर्थ मानो तो मेरे साकार रूप का ही ध्यान करो, जैसा कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो। इस प्रकार तुम्हारी प्रवृत्तियाँ केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता का ध्यान और ध्येय का पृथकत्व नष्ट होकर ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछवी नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर ना वो उन्हें दूध पिलाती है और ना हृदय से ही लगाती है, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ ना करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछवी की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोली। प्रिय पाठकों, कल्पना करो कि हम सब भी इस समय उसी भीड़ का हिस्सा हैं और जय जयकार में सम्मिलित हैं। ओम साई राम। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर कुछ मिश्री का प्रसाद दिया। यह मिश्री हेमाडपंत को देकर वे बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमाडपंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की कि प्रभु इसी प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि इन कथाओं को श्रवण कर नित्य मनन तथा निधिध्यासन कर सारे तत्व को ग्रहण करो। तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा और वो स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देंगे। प्यारे पाठकों, हेमाडपंत को उस समय मिश्री का प्रसाद भली भांति मिला जो आज हमें इस कथा अमृत पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आओ हम भी उस कथा का मनन करें तथा उसका सार ग्रहण कर बाबा की कृपा से स्वस्थ और सुखी हो जाएं। ओम साई राम। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अध्याय 19 का भाग 5 का शुभारंभ होगा। तब तक ओम साई राम। आप सब पर बाबा की कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से आपको दूर रखें। ओम साई राम।